लंबे सुंदर लहराते बाल तो हर किसी की पहली पसंद होते हैं। अगर आपको भी पसंद है ऐसे लंबे घने खूबसूरत और लहराते हुए बाल, अगर आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो में जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो जरूर करना। आपके भी इतने खूबसूरत लहराते हुए बाल होंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। आप इन सभी के बाल देख सकते हैं, लंबे सिल्की शाइनी हैं। आपके भी इतने खूबसूरत शाइनी सिल्क और स्मूथ बाल होंगे। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है। ध्यान से देखिएगा, बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 99% लोग यही नहीं जानते हैं कि बालों को तेजी से लंबा और घना किया जा सकता है। कुछ लोगों को तो लगता है बालों को लंबा और घना करने में महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन केवल 2 से 3 दिन बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी, आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। बालों को कटवाने ही पड़ सकते हैं। और लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले हैं उसे मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही बालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आज के बाद आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, पूरी जिंदगी में नहीं झड़ेंगे। बालों की ग्रोथ ऐसी होगी कि बाल रुकने का नाम नहीं लेंगे, इतनी तेजी से बाल ग्रो करेंगे। और आपको हर हफ्ते बाल कटवाने ही पड़ सकते हैं, इतनी बालों की लंबाई बढ़ेगी। तो इसके लिए जानना ये जरूरी है कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे, लेकिन कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है आपको अगर आप बालों की झड़ने की समस्या से ज्यादा परेशान है तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चीनी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई स्पेशल चीनी नहीं है, ये वही चीनी है जिसकी आप चाय बनाने में उपयोग करते हैं और जिसका आप मिठाई बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता होता है चीनी का उपयोग करना कि बालों पर कैसे किया जाए, उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं, उनके बालों की ग्रोथ होती रहती है। दोस्तों, चाहे आप कितनी भी बालों की देखभाल कर रहे हैं, अगर आप अपने बालों पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग आप न करें तो बाल आपके झड़ते रहते हैं। तो उन्हीं में से आज मैं कुछ चीज़ों का उपयोग करने वाला हूं इस नुस्खे को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, उनके बालों की ग्रोथ हुआ करती थी, बाल उनके कभी नहीं झड़ते थे, लेकिन आज के समय में उनके भी बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि वो बाल झड़ने की समस्या से परेशान हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं ये तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग कर लेते हैं तो आपके बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्कैल्प में बहुत ज़्यादा गंदगी होने की वजह से भी बाल झड़ते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि स्कैल्प उनके गंदे हैं। इसलिए चीनी का जब आप उपयोग करेंगे तो आपके स्कैल्प से बालों की जड़ों के आसपास जितनी भी गंदगी है, सारी की सारी गंदगी साफ हो जाएगी केवल एक बार के उपयोग से। लेकिन कितने देर में बालों की ग्रोथ होगी, कब आपको लगाना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल और केवल 1 चम्मच चीनी को ले लेना है और उसके बाद आपको इसका हल्का सा, बहुत बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दरदरा इसे कूट लेना है। अच्छे से आप कूट लीजिएगा। ध्यान रखना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है और बिल्कुल दाने खड़े खड़े ना रहे, बड़े दाने ना रहे। अगर बड़े दाने बच जाते हैं, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देख सकते हैं अब ये हमारा दरदरा दाना तैयार हो चुका है। तो जो इसमें से पाउडर होगा उसे आप निकाल दीजिएगा और जो बड़े दाने होंगे उसे आप निकाल दीजिएगा, और जो हल्का सा दरदरा बच जाएगा उसी का आपको उपयोग करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। तो आपको इसे एक कटोरी में निकाल लेना है। देख सकते हैं इतना सा दरदरा बन के हमारा तैयार हो चुका है चीनी। और नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इस नुस्खे को बनाने के लिए पाउच वाला शैम्पू ले रहे हैं। लेकिन आप अपने बालों के अनुसार जो भी शैम्पू आप यूज करती हैं उस शैम्पू का आप इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, डब्बे वाले शैम्पू लगाती हैं तो डब्बे वाले शैम्पू से आप निकाल लीजिएगा 1 पाउच शैम्पू जितना शैम्पू, या फिर आप पाउच वाला शैम्पू ले सकती हैं। जो भी आपके बालों पर सूट करता हो, जो आप अपने बालों पर लगाती हो, उसी शैम्पू को लीजिएगा। दोस्तों, शैम्पू का यूज करना बालों पर बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बाल झड़ते तो हैं, अगर आप रेगुलर शैम्पू का यूज करते हैं, लगातार शैम्पू लगाते हैं तो बाल डैमेज होते हैं। लेकिन शैम्पू का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ऐसे में भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। लेकिन शैम्पू लगाने का तरीका पता होना चाहिए। रेगुलर शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, बाल जैसे गंदे हो जाते हैं, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, धूल मिट्टी पड़ गई है बालों में, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बालों पर शैम्पू का यूज कर लें, वरना आप रेगुलर शैम्पू का यूज ना करें। स्वस्थ बालों की शुरुआत होती है स्वस्थ स्कैल्प से। तो स्कैल्प को स्वस्थ, साफ सुथरा, संतुलित रखने के लिए उन्हें ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है बालों में, बालों की जड़ों के आसपास। तो उसके लिए हमें शैम्पू की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 पाउच शैम्पू को जो हमने पहले से चीनी कूट कर रखा था उसमें आपको डाल देना है। और उसके बाद बहुत ही आसान सा नुस्खा है, जैसे मैं बना रहा हूँ उस तरीके से अगर आप बना लेते हैं तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आपको जो हमने इसमें शैम्पू डाल रखा है, चीनी डाल रखा है, उसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शैम्पू करने के बाद आपको अपने बालों को अच्छे से जरूर वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि बालों में हल्की फुल्की भी धूल मिट्टी ना रहे। अगर धूल मिट्टी रहेगी तो बालों की ग्रोथ ऐसे में नहीं होती है। दोस्तों,
जो तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान समझिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा। क्वांटिटी उतनी ही लेनी है जितनी मैं आपको इस नुस्खे में, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। अब नारियल तेल का इस्तेमाल हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और नारियल तेल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बालों की बाहरी परत पर ही नहीं, बल्कि यह बालों के अंदर, बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। और नारियल तेल में ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल लोग, पहले के ज़माने के लोग नारियल तेल का ही जब करते थे तो उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत होते थे, उनके बाल कभी टूटते नहीं थे, कभी झड़ते नहीं थे, उनके बालों में कभी कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन आजकल के समय में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है बालों के झड़ने की समस्या से, बालों की ग्रोथ न होने से। बाल लोगों के ऐसे छोटे हो रहे हैं, बाल उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन इस नुस्खे को लगाने के बाद, इसे यूज करने के बाद आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप तरीके से बना लेते हैं, तो चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद आप अपने बालों पर यूज करते हैं, तब देखिए आपके बालों की लंबाई कैसी होती है, बालों की ग्रोथ कैसी होती है। इस नुस्खे में जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसमें आपको 1 चम्मच नारियल तेल को डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। हर चीज़ उतनी क्वांटिटी में लीजिएगा जितनी कि आपको हम इस वीडियो में बना रहे हैं। चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बालों की ग्रोथ को चाहते हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर समझिए। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। दोस्तों, कैस्टर ऑयल एक ऐसा पावरफुल तेल है जिसका लोग इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं कि कैस्टर ऑयल को बालों पर कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि केवल कैस्टर ऑयल को बालों पर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तेल बहुत ही गाढ़ा होता है। अगर तेल पतला नहीं रहेगा तो बालों पर आप इसे लगा ही नहीं सकते हैं, इतना गाढ़ा रहेगा तो आप बालों पर इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप कैस्टर ऑयल का यूज करिएगा बालों पर, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ अगर मिक्स करके यूज करेंगे तो ये तेल पतला हो जाएगा और बालों पर आसानी से इसे लगा भी पाएंगे आप, और बालों की ग्रोथ भी इससे अच्छी होगी। और कैस्टर ऑयल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर किसी के बाल कंघी करते समय टूट रहे हैं, बालों में हाथ डालते समय बाल हाथ में आ रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने में कैस्टर ऑयल बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर उस तरीके से कोई कैस्टर ऑयल का उपयोग करे तो बालों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, बाल तेजी से लंबे और घने होते हैं, और कभी भी बाल झड़ते नहीं हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उनके बालों के झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो आपको कैस्टर ऑयल को केवल 1 चम्मच ले लेना है और जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, तरीका बहुत ही आसान है। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उन्हें बनाना, उन्हें यूज करना, तैयार करना बहुत ही आसान है। बस केवल आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, अच्छे से यूज करिए। उसके बाद चम्मच से जब आप अच्छे से मिला लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। लेकिन आपको सबसे लास्ट में विटामिन ई कैप्सूल का यूज कर लेना है। इसमें विटामिन ई कैप्सूल का यूज करना है। अब देखिए, विटामिन ई कैप्सूल हम यूज क्यों कर रहे हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके बालों पर 10% 20% फर्क पड़े। हम चाहते हैं लगभग, हमारी यही कोशिश है कि आपके बालों पर 100% फर्क पड़े, आपके बाल मजबूत हों, बालों की ग्रोथ हो, टूटने की समस्या बालों के समाप्त हो, दो मुँहे बालों की समस्या समाप्त हो। बालों की मजबूती केवल बाहरी देखभाल पर निर्भर नहीं करती, उचित पोषण की भी उसे आवश्यकता होती है। तो विटामिन ई जो होता है वो कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही स्वस्थ रह रहे हैं, आपके शरीर का ही स्वास्थ्य होता है, बालों का भी स्वास्थ्य होता है। अगर आप उसे अच्छे से रखेंगे तो बालों की ग्रोथ होगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़रूरी है। तो ये विटामिन ई कैप्सूल आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, 5 से 10 रुपए में मुश्किल से मिल जाएगा, या फिर उससे कम दाम में ही ये आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। और इसका उपयोग आप बालों पर करिएगा तो उसके बाद देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ कैसी होती है। लेकिन केवल एक विटामिन ई कैप्सूल लीजिएगा, उससे ज़्यादा विटामिन ई कैप्सूल लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि ये विटामिन ई कैप्सूल ले लीजिएगा और इसको आपको साइड से एक हल्का सा इसमें कट लगा देना है। किसी भी चीज़ से आप लगा सकते हैं, चाकू से या फिर कैंची से आप इसे काट लीजिएगा। उसके बाद जो इसके अंदर का जेल है, जो ऑयल है इसके अंदर का, उसे पूरे को आपको, जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें आपको निचोड़ लेना है, उसमें आपको निकाल लेना है। उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला देना है। जब आप इसे चम्मच से अच्छे से मिला देंगे तो आपका नुस्खा बनकर तैयार है। लेकिन अब जब आप इसे चम्मच से मिलाएंगे तो नुस्खा तो बनकर तैयार है, लेकिन इस नुस्खे को बालों पर लगाने के लिए, बालों पर यूज करने के लिए आपको
सबसे पहले इस नुस्खे में थोड़ा सा आपको पानी ऐड कर देना है। ध्यान रखना है, ये पानी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। और पानी जब ऐड करेंगे आप, उसके बाद मिलाने के तुरंत बाद आप अपने बालों पर लगा लें। इसे रखने वाला काम नहीं करना, क्योंकि जो इसमें चीनी है वो बिल्कुल पिघलना नहीं चाहिए। उसमें जो दरदरापन है वो हल्का सा रहना चाहिए, तभी आपके बालों में, आपके जड़ों को तेज़ी से काम करेगा। क्योंकि वो हल्का सा दरदरापन रहेगा तभी आपके स्कैल्प की रूसी को अच्छे से निकाल पाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन उपयोग करना है, बहुत ज़्यादा उपयोग करने की जरूरत नहीं है। और 1 से 2 दिन उपयोग करिए, उसके बाद आपको 15 दिन बाद इस नुस्खे का दोबारा उपयोग करना है अपने बालों पर। जिस दिन आपने आज लगाया उसके 15 दिन बाद आपको उसी दिन इस नुस्खे का उपयोग करना है। नहाने से पहले पहले अपने बालों की जड़ों के आसपास, ध्यान रखना है बालों पर लगाने की जरूरत नहीं है पूरे से, पहले आपको स्कैल्प पर बालों की जड़ों के आसपास अंगुलियों के पोर से हल्के हाथ से आप स्कैल्प रगड़िएगा, तो जो इसकी चीनी है वो अच्छे से रूसी पर लगेगी और रूसी अच्छे से निकल जाएगी। और जो इसमें चीज़ें हमने डाल रखी हैं, जो भी ऑयल्स, वो अच्छे से बालों की जड़ों तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद कम से कम 5 मिनट आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। स्कैल्प पर रगड़ने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसे अच्छे से पोर से मसाज करिएगा स्कैल्प पर। और उसके बाद आप 5 मिनट इसे छोड़िएगा, फिर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। दोस्तों, अपने बालों पर लगाइए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितनी तेज़ी से फ़र्क पड़ा। कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें।